कोई व्यक्ति जब नया घर बनाना चाहता है तो वो सर्वप्रथम गृह निर्माण कार्य का आरंभ करता है, जिसे गृहारंभ कहा जाता है। गृहारंभ में वास्तु, भूमि आदि का पूजन करके शिलान्यास, नींव स्थापन किया जाता है, जिसके लिए निर्माण भूमि में खाद यानी गड्ढा करने की भी आवश्यकता होती है। खाद यानी गड्ढा कहाँ करें, इसका विधान किया गया है, न कि मनमाने तरीके से कहीं भी किया जा सकता है। इस आलेख में गृहारंभ के समय किस स्थान पर खाद यानी गड्ढा करना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। भूमि पूजन किस दिशा में करें, खाद की दिशा कैसे ज्ञात करें। सनातन धर्म में कोई भी कार्य बिना भगवान की पूजा पाठ किए नहीं किया जाता है। जब नया घर बनाने की बात हो तो उसका आरंभ करने के लिए भी पूजा पाठ किया जाता है। जब घर बन जाए तो उसमें रहने के लिए भी बिना पूजा पाठ के नहीं जाते हैं। अलग अलग कार्यों में अलग अलग देवता की पूजा की जाती है, अलग अलग विधि से की जाती है। जब घर बनाना आरंभ करना हो तो उसमें मुख्य रूप से वास्तु और भूमि की पूजा की जाती है। भूमि पूजन की एक विशेष विधि है जिसमें खाद यानी गर्त या गड्ढा किया जाता है और उसी गड्ढे में भूमि की पूजा करके शिलान्यास पूर्वक गृहारंभ किया जाता है। भूमि पूजन करने के लिए किस दिशा में खाद करना चाहिए, इसके संबंध में पूरी जानकारी यहाँ दी गई है। भूमि पूजन का क्या तात्पर्य है? भूमि पूजन का तात्पर्य होता है गृहारंभ, अर्थात जब घर बनाना आरंभ करते हैं उस समय की जाने वाली पूजा। इसमें मुख्य पूजा वास्तु की ही होती है, लेकिन फिर भी इसका दूसरा नाम भूमि पूजन ही है। भूमि पूजन के लिए विशेष दिशा का निर्धारण ज्योतिषियों द्वारा किया जाता है, जिसे भूमि पूजन की दिशा कहते हैं। निर्धारित दिशा में खाद यानी गड्ढा करके भूमि पूजन और अन्य पूजा की जाती है। भूमि पूजन विधि, गृहारंभ पूजन मंत्र सहित। भूमि पूजन की दिशा निर्धारण संबंधी 3 नियम हैं, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। प्रथम नियम, वास्तु चक्रानुसार भूमि को 81 खंडों यानी 9 गुना 9 में बांटकर ईशान कोण से 8वां और अग्नि कोण से दूसरा भाग आकाशपद कहलाता है। इसी आकाशपद में ही खाद करके भूमि पूजन किया जाना चाहिए। ये अग्नि कोण में होता है। द्वितीय नियम, वास्तु के मुख पुच्छ भाग का विचार करते हुए प्रथम फाल्गुन चैत्र वैशाख वायव्य कोण, 2 ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण नैऋत्य कोण, 3 भाद्र आश्विन कार्तिक अग्निकोण और 4 मार्ग पौष माघ ईशान कोण में खाद को प्रशस्त बताया जाता है। ये घर बनाने के लिए है, देवालय हेतु अलग प्रकार होता है। भूमि पूजन सामग्री अर्थात गृहारंभ पूजन सामग्री। तृतीय नियम, ईशान कोण को देव पूजन के लिए सर्वोत्तम माना गया है और इस कारण कुछ विद्वान ईशान कोण में भी भूमि पूजन प्रशस्त बताते हैं। इन तीनों में प्रथम नियम सर्वोत्तम, द्वितीय नियम उत्तम और तृतीय नियम सामान्य है। इस संबंध में आपका क्या विचार है? आपके क्षेत्र में क्या परंपरा है, या कोई भी प्रमाण यदि देना चाहें तो टिप्पणी करके अवश्य बताएं। सारांश, नए घर को बनाने से पहले भूमि पूजन करके निर्माण का आरंभ किया जाता है। भूमि पूजन करने के लिए विशेष दिशा का भी महत्व होता है, जो 3 अलग अलग प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें अग्निकोण के आकाशपद में पूजन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। प्रश्न, मकान की नींव कौन सी दिशा में लगानी चाहिए? उत्तर, मकान की नींव आकाशपद में देना। भूमि के 81 भाग करने पर ईशान कोण से 8वां और अग्नि कोण से दूसरा भाग आकाशपद होता है। प्रश्न, भूमि पूजन कब नहीं करना चाहिए? उत्तर, भूमि जब शयन कर रही हो तो भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। प्रश्न, भूमि पूजन का मंत्र क्या है? उत्तर, भूमि आवाहन मंत्र ओम आगच्छ सर्व कल्याणी वसुधे लोकधारिणी उद्धितासी वराहेण सशैल बनकानने कूर्म पृष्ठो परिस्थिताम शुक्ल वर्णाम चतुर्भुजाम शंख पद्मधराम चक्रशूल युक्ताम धराम भजे। भूमि पूजन मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः भूम्यै नमः। प्रश्न, मकान की नींव में सर्प और कलश क्यों गाड़ा जाता है? उत्तर, वास्तु सर्पाकार है और सर्प रूप में वास्तु की पूजा की जाती है। सर्पाकार वास्तु को नीचे मुख करके कलश में रखकर नींव के गड्ढे में रखना चाहिए। प्रश्न, कलश के नीचे क्या रखें? उत्तर, कलश के नीचे सप्तधान्य देना चाहिए। सप्तधान्य न दे सके तो कोई एक अन्न अथवा चावल देना चाहिए और पूजा के बाद वो अन्न ब्राह्मण को देना चाहिए, न कि यहाँ तहाँ छिड़क कर तिरस्कार करना चाहिए। प्रश्न, मकान की नींव की गहराई कितनी होनी चाहिए? उत्तर, गड्ढे की गहराई शास्त्र के प्रमाण अनुसार करनी चाहिए। शास्त्रों में जानू मात्र यानी जंघा की लंबाई के बराबर गड्ढा करने का प्रमाण मिलता है। प्रश्न, कलश के ऊपर रखे नारियल का क्या करना चाहिए?
उत्तर: भगवान को जो कुछ भी समर्पित कर दिया गया उसे पुनः वापस अपना नहीं समझना चाहिए। पूजा में प्रयुक्त होने वाली समस्त